भारत के शहर अयोध्या के एक रेगिस्तानी इलाके केदार के वीराने में रेत के बीचों बीच कच्ची मिट्टी से बने एक घर में एक 70 साल का साधु अकेला रहता था। आज भी साधु सो रहा था। रात का वक्त था और रात गहरी हो चुकी थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। साधु की आंख खुल गई। उसने अपने आप से कहा, इस वक्त मेरे घर पर कौन हो सकता है? इस वीराने में तो आज तक कोई नहीं आया। लेकिन फिर दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। साधु अपने बिस्तर से उठा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर का मंजर देखकर दंग रह गया। वहां दो जवान खूबसूरत लड़कियां राधा और मीरा खड़ी थीं। साधु ने उन्हें देखते ही अजीब सी कशिश महसूस की। वह बस उन्हें देखता रह गया और अपनी नजरें हटा न सका। उसने पूछा, आप लोग कौन हैं और इस वक्त इस वीराने में क्या कर रही हैं? लड़कियों ने जवाब दिया, हम रास्ता भटक गई हैं। हम बनारस जा रही थीं लेकिन रास्ता खो बैठे। हमें अपने घर में एक रात गुजारने दें। सुबह होते ही हम रवाना हो जाएंगी। साधु उन्हें देखकर मदहोश हो गया था। उसने कहा, अंदर आ जाइए। लड़कियां घर में दाखिल हुईं। साधु ने उन्हें घर का एक कोना दिखाया और कहा, यहाँ सो जाइए। दोनों लड़कियां वहां लेट गईं और सो गईं। रात के आखिरी पहर में राधा को महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। जैसे ही उसने आंखें हल्की सी खोली, उसने देखा कि साधु उसे अजीब नजरों से घूर रहा है। राधा एक झटके से उठ बैठी और बोली, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साधु ने कहा, कुछ नहीं, तुम्हें ठंड लग रही होगी इसलिए चादर देने आया था। राधा और मीरा शुक्रिया अदा करके जाने लगीं तो साधु ने कहा, कहाँ जा रही हो? तुम जवान लड़कियां हो और बनारस यहाँ से बहुत दूर है। आज की रात और रुक जाओ, मैं तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम कर दूंगा। लड़कियों ने कहा, नहीं, हमें जाना है। तब साधु उनके करीब आया। राधा का हाथ पकड़ते हुए बोला, बस एक रात और रुक जाओ। राधा ने गुस्से से हाथ छुड़ाया और कहा, क्या मतलब? साधु ने दूर हटते हुए कहा, मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम करवा दूंगा। वह अभी भी उन्हें अजीब नजरों से देख रहा था, जैसे उसके दिल में कोई चाल चल रही हो। लड़कियां उसकी बातों में आ गईं और एक रात और रुकने पर रजामंद हो गईं। सारा दिन साधु उनसे नरमी और मोहब्बत से बातें करता रहा और उन्हें उसी तरह देखता रहा जैसे वह उनके करीब आना चाहता हो। रात हुई। लड़कियां कोने में अपने बिस्तर पर लेट गईं। साधु चुपके से उठा और धीमे कदमों से लड़कियों की तरफ बढ़ा। वह काफी देर तक उन्हें देखता रहा। फिर वह मीरा के पास जाकर बैठ गया, जो बहुत खूबसूरत थी। उसने नरमी से उसके माथे पर हाथ फेरना शुरू किया। अचानक मीरा की आंख खुल गई और वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने गुस्से में पूछा। साधु उसकी आंखों में देखता रहा जैसे किसी ख्वाब में हो और बोला, मैं तकिया देने आया था। तुम बिना सिरहाने लेटी हो, तुम्हारी गर्दन में दर्द हो जाएगा। मीरा ने तकिया लिया, नाराजगी से मुंह फेरा और कहा, चलो यहां से। साधु अपने बिस्तर पर लौट गया। रात को वह अपने आप से बातें करने लगा। सुबह ये लड़कियां चली जाएंगी। आज मेरा आखिरी मौका था, लेकिन वह भी चला गया। फिर उसने खुद से कहा, नहीं, मैं उन्हें यूं ही नहीं जाने दूंगा। कोई ना कोई जतन लगाना होगा। इन्हीं सोचों में डूबा साधु आखिरकार सो गया। सुबह लड़कियों ने कहा, हमारे जाने का कोई इंतजाम हुआ? साधु ने नरम आवाज में कहा, अभी तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम नहीं हो पाया। उम्मीद है कल एक काफिला यहां से बनारस की तरफ जाएगा। लड़कियों ने जब काफिला सुना तो कुछ इत्मीनान हुआ। उन्होंने एक दूसरे को देखकर कहा, चलो कल काफिले के साथ निकल जाएंगे। आज की रात और रुकते हैं। साधु यह सुनकर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, एक रात और मिल गई। सारा दिन वह दूर से बैठकर उन्हें देखता रहा। उसकी निगाहें अब और भी गहरी हो चुकी थीं। रात ढली। लड़कियां अपने बिस्तर पर लेट गईं। साधु भी अपने बिस्तर पर लेट गया, मगर उसका दिल बेकरार था। वह लेटा रहा, लेकिन उसकी आंखें छत की बजाय कोने में सोई हुई लड़कियों को घूर रही थीं। उसकी सांस तेज थी और दिल में अजीब सी हलचल थी। धीरे धीरे वह अपने बिस्तर से उठा, चुपके से उनके पास गया और उन्हें ऊपर से नीचे तक गौर से देखने लगा। पहले वह राधा के पास बैठा और उसके बालों को नरमी से सहलाने लगा। अचानक राधा हल्की सी हिली। साधु को लगा कि कहीं वह जाग न जाए। वह डर के मारे उठकर मीरा के पास चला गया। अब उसने मीरा का हाथ अपने हाथों में ले लिया और उसके चेहरे को देर तक देखता रहा। उसकी आंखों में अब सिर्फ तमन्ना नहीं, कोई पुरानी प्यास जाग उठी थी। अचानक मीरा की आंख खुल गई और वह चीख पड़ी। साधु ने झट से उसके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि आवाज बाहर ना निकले। फिर वह हड़बड़ाता हुआ अपने बिस्तर पर लौट गया और ऐसे लेट गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मीरा सारी रात सोचती रही, ये साधु मेरे पास क्यों आया? ये क्या करने की कोशिश कर रहा था? इसके इरादे ठीक नहीं लगते। वह डर के मारे कांपती रही और सोचते सोचते
आखिरकार सो गई। सुबह हुई, राधा और मीरा उठी और साधु के पास आईं। उन्होंने कहा, काफिला आ गया है, अब हमें इजाजत दो। साधु कुछ देर उनकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, काफिला तो अभी तक नहीं आया। लड़कियां चौंक गईं। मगर तुमने तो कहा था कि काफिला आ जाएगा। साधु ने थकी हुई आवाज में कहा, हाँ आना था, शायद शाम तक आ जाए। लड़कियों ने आपस में देखा और कहा, ठीक है, हम शाम तक इंतजार कर लेते हैं। साधु बस सर हिलाया और कुछ न बोला। वह घर के आंगन में बैठा था और दूर से लड़कियों को अजीब नजरों से देख रहा था। राधा ने मीरा से कहा, उसकी निगाह मुझे ठीक नहीं लगती। मीरा ने सर हिलाया, हाँ तुम ठीक कह रही हो, हमें जल्दी से यहां से निकल जाना चाहिए। हम जवान लड़कियां हैं और उसके दिल में न जाने क्या चल रहा है। राधा बोली, हाँ ये रात को मेरे पास आया था और मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। मीरा ने कहा, उसने मेरे साथ भी वही किया। आज हमें किसी भी हाल में रात नहीं रुकना चाहिए। शाम को काफिला आए या ना आए, हमें निकल जाना है। साधु अभी दूर से उन्हें देख रहा था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर नजर रखता हो। शाम हुई, उससे पहले कि लड़कियां उसके पास आती, साधु खुद उनके पास आ गया। उसने कहा, देखो मुझे लगता है कि काफिला अब सुबह तक आएगा। उनके पास सामान बहुत होता है, इसलिए धीरे धीरे चलते हैं। आज की रात और रुक जाओ। लड़कियां अब झुंझला गईं। राधा ने तेजी से कहा, हम अब और नहीं रह सकते, चाहे काफिला आए या ना आए, हम अभी यहां से निकल रही हैं, हमें मजीद न रोको। साधु और करीब आया और बोला, थोड़ी ही देर में रात हो जाएगी। तुम जवान लड़कियां हो, इस रेगिस्तान में रात को कहां जाओगी? यहाँ जानवर भी घूमते हैं, अगर कोई नुकसान पहुंचा तो। उसके लहजे में फिक्र कम और चाल ज्यादा थी। लड़कियों को अब यकीन हो गया कि यह सब कोई नई चाल है, मगर उन्होंने एक दूसरे को देखकर कहा, हमारे पास और कोई चारा नहीं, एक रात की तो बात है, रह जाते हैं। उन्होंने सख्ती से साधु से कहा, ठीक है, मगर यह आखिरी रात है, कल सुबह चाहे काफिला आए या ना आए, हम निकल जाएंगी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ और ही छुपा था। रात हुई। लड़कियां, जो अब साधु की हर हरकत पर नजर रखे हुए थीं, कोने में लेट गईं, मगर उनकी आंखें खुली थीं। वह डर और शक में डूबी हुई थीं, आपस में धीमी आवाज में बात कर रही थीं। राधा ने कहा, उम्मीद है आज की रात जल्दी गुजर जाए। मीरा ने जवाब दिया, हाँ बस आंखें बंद करके लेटे रहो, जैसे हम सो गई हों। साधु अपने बिस्तर पर लेटा था, मगर उसकी एक आंख खुली थी। वह बार बार लड़कियों की तरफ देख रहा था कि क्या वह वाकई सो गई है। जब उसे लगा कि लड़कियां अब हिल नहीं रही हैं, उसने आंखें बंद की, लेकिन उसका दिल अभी भी करवटें ले रहा था। थोड़ी देर बाद जब उसे यकीन हो गया कि लड़कियां सो चुकी हैं, वह धीरे से उठा और उनकी तरफ चल पड़ा। वह काफी देर तक चुपचाप उनके पास खड़ा रहा, जैसे उनके हाव भाव पड़ रहा हो। फिर वह राधा के पैरों के पास बैठ गया और धीरे धीरे उसके पांव सहलाने लगा। तभी राधा की आंख हल्की सी खुल गई। साधु को एहसास हुआ तो वह फौरन पीछे हट गया। अब वह मीरा के पास गया और उसके माथे को सहलाने लगा। अचानक मीरा की आंख खुल गई। उसने घबराकर करवट ली और मुंह नीचे कर लिया। वह कुछ न बोली, मगर उसकी हरकत ने बता दिया कि वह जाग चुकी थी। साधु चुपचाप उठकर अपने बिस्तर पर लौट गया। उसकी धड़कनों में घबराहट थी, मगर चेहरे पर कोई पशेमानी नहीं थी। सुबह हुई। राधा और मीरा उठी और सीधा साधु के पास गईं। उन्होंने तेज लहजे में पूछा, हाँ, आया क्या तुम्हारा काफिला, या अब कोई नया बहाना है? साधु कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, काफिला तो नहीं आया। लड़कियों का गुस्सा अब झलक पड़ा। हमें तो पहले ही पता था कि कोई काफिला नहीं आने वाला। तुम हमें किसी और मकसद के लिए रोक रहे हो। हमें सब समझ आ चुका है, अब हमें एक पल भी यहाँ नहीं रहना। राधा ने मीरा का हाथ पकड़ा और कहा, चलो यहाँ से चलते हैं। जैसे ही वह झोंपड़ी से बाहर निकलने लगी, साधु अचानक उनके सामने आकर खड़ा हो गया और रास्ता रोकते हुए बोला, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। लड़कियों ने कहा, रास्ते से हट जाओ, वरना हम जोर से चीखेंगी। साधु ने धीरे से कहा, तुम्हारी आवाज यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। तुम क्या चाहते हो? हमें क्यों रोक रहे हो? तुम हमारे बाप की उम्र के हो, कोई तो शर्म करो, कोई तो लिहाज करो। राधा ने कहा। साधु ने गंभीर आवाज में कहा, जैसा तुम्हें दिखता है वैसा नहीं है। तुम जिस शख्स की तलाश में बनारस जा रही हो, क्या पता वह यहीं कहीं हो। लड़कियों ने गुस्से से कहा, तुम्हें यह कैसे मालूम कि हम बनारस में किसी को ढूंढने जा रही हैं? साधु बोला, यह बात मैं अभी नहीं बता सकता, मगर अगर तुम आज की रात यहीं रुक जाओ तो यह तुम्हारे हक में बेहतर होगा। लड़कियां चौंक गईं। वह सोचने लगीं, इस बूढ़े आदमी को क्या हो गया है, क्यों बार बार हमें रोक रहा है? साधु ने कहा, मैंने कहा ना,
बस एक रात और रुक जाओ, कल सुबह तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा और शायद तुम्हें बनारस जाने की जरूरत भी न पड़े। लड़कियां अब उलझन में थीं। वह आपस में हैरत से एक दूसरे को देखने लगीं। ये कैसे जानता है कि हम किसे ढूंढ रही हैं? क्या हमारा कोई मसला है? उनके जहन में सवालों का तूफान था, लेकिन अब उन्हें साधु पर बिल्कुल एतबार नहीं रहा। उन्होंने साधु को धक्का दिया और झोंपड़ी से बाहर निकल गईं। साधु उनके पीछे भागा और आवाज दी, रुको, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अचानक साधु हांफता हुआ उनके करीब आ गया। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन लहजा वही राज से भरा था। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, आज रात मुझे, अगर आज की रात मेरे साथ इस घर में रुको तो शायद तुम्हें बनारस जाने की जरूरत न पड़े। लड़कियों ने थके हुए लेकिन सख्त अंदाज में पूछा, अगर कोई बात है तो साफ साफ क्यों नहीं बताते? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, वह बात मैं अभी नहीं बता सकता। अगर मैंने अभी कह दी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मगर मैं इतना बता सकता हूं कि तुम दोनों अपने शौहर को तलाश करने निकली हो। लड़कियां ये सुनकर सकते में आ गईं। उनकी सांसें एक पल के लिए थम गईं। हाँ, हम अपने शौहर को ढूंढ रही हैं। वह काफी अरसे से लापता है। हमने कई इलाकों में ढूंढ लिया, अब बनारस जा रही हैं। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे मालूम? राधा ने चौंक कर पूछा। साधु ने संजीदगी से जवाब दिया, मुझे सब मालूम है, मगर तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी, तभी मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे सकूंगा। लड़कियां इस अजीब शर्त को सुनकर घबरा गईं। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। डर, शक और उलझन उनकी आंखों में साफ नजर आ रही थी। यह फिर कोई नई चाल है? क्या यह रात में हमारे साथ क्या करने वाला है? वह सोचने लगी। साधु वहीं खड़ा, गंभीर और राज से भरा हुआ, उन्हें देख रहा था। कुछ देर सोचने के बाद राधा बोली, चलो एक रात और रहते हैं। मीरा ने हामी भरी। हाँ, अगर ये आखिरी रात होगी, इसके बाद अगर कोई बात हुई तो हम और कुछ नहीं सुनेंगी। साधु का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कोई मंजिल करीब आ रही हो। ठीक है, उसने कहा। लड़कियां और साधु वापस घर की तरफ चल पड़े। लड़कियां आगे आगे चल रही थीं और साधु पीछे। उसकी चाल में अब ढीलापन नहीं, बल्कि ठहराव था, मगर उसकी निगाहों में वही पुरानी हलचल थी। वह सोच रहा था, आज की रात कितनी मुश्किल से आई है। इस रात को मैं यूं ही नहीं जाने दूंगा। रात हो गई। लड़कियां, जो अब बहुत चौकस हो चुकी थीं, अपने बिस्तर पर लेट गईं, लेकिन उनकी आंखें खुली थीं। वह जाग रही थीं, आपस में धीमी आवाज में बात कर रही थीं और हर आहट पर चौंक रही थीं। साधु अपने बिस्तर से उन्हें देखता रहा। रात के आखिरी पहर, जब उसने सोचा कि अब नींद का असर हो रहा है, वह धीरे से उठा और राधा के पास जाकर बैठ गया। वह उसे प्यार भरी नजरों से देखता रहा, फिर उसका हाथ अपने सीने से लगा लिया। राधा ने एक झटके से हाथ छुड़ाया और गुस्से से मुंह फेर लिया। साधु फिर मीरा के पास गया। उसके चेहरे को काफी देर तक देखता रहा, फिर उसके माथे पर नरम सा बोसा दिया। मीरा चौंक कर हड़बड़ाई और गुस्से से मुंह नीचे कर लिया। साधु चुपचाप अपने बिस्तर पर लौट गया। सुबह की पहली किरण झोंपड़ी की मिट्टी की दीवारों से छनकर अंदर आई। राधा और मीरा जाग रही थीं। उनके चेहरों पर नींद नहीं, बल्कि बेचैनी और खौफ का असर साफ दिख रहा था। इस बार उन्होंने बिना कुछ कहे, बिना साधु से पूछे, वहां से निकलने का फैसला किया। जैसे ही वह झोंपड़ी से बाहर निकलने लगीं, उनकी नजर एक कोने में बैठे शख्स पर पड़ी। वहां एक नौजवान अर्जुन बैठा था, खूबसूरत, रोशन चेहरा। तुम कौन हो? नौजवान ने जब धीरे से अपना चेहरा उनकी तरफ मोड़ा, दोनों लड़कियां हक्का बक्का रह गईं, जैसे उनके पांव तले जमीन निकल गई हो। वह जोर जोर से चिल्लाने लगीं, यह तो हमारा शौहर अर्जुन है। वह भागकर उससे लिपट गईं। आंसुओं से उनकी आंखें भर गईं। यह पल उनके लिए किसी जादू से कम न था। तुम यहां कैसे आ गए? क्या हम कोई ख्वाब देख रहे हैं? राधा ने कांपते हुए पूछा। अर्जुन ने उन्हें अपने गले से लगाए रखा और धीरे से कहा, नहीं, यह ख्वाब नहीं, यह हकीकत है। मैं वापस आ गया हूं। लड़कियों की खुशी की कोई इंतहा न रही। बरसों से जिसकी तलाश में थीं, वह आज उनके सामने था। तुम कहां थे? मीरा ने पूछा। और तुम इस साधु के घर में कैसे पहुंचे? वह आदमी तो हमें बिल्कुल ठीक नहीं लगा। क्या तुम उसे जानते हो? अर्जुन ने उनकी आंखों में देखा। अब उसकी आंखों में राज नहीं, बल्कि राहत थी। उसने कहा, पहले साधु को बुलाकर लाओ, देखो वह कहां है। लड़कियां झोंपड़ी के हर कोने में ढूंढने लगीं, मगर साधु कहीं न था। वह वापस आई और बोली, वह तो कहीं नहीं है, लगता है जैसे गायब हो गया हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, साधु कहां गया? यह तो अब तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या तुम नहीं जानना चाहती कि मैं इतने साल कहां था? लड़कियां एक साथ बोल पड़ी, हाँ बताओ, तुम कहां थे?
अब कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आने वाला था। अर्जुन ने कहना शुरू किया। एक दिन मैं घर से बाहर बाजार की तरफ निकला था। रास्ते में मुझे एक बूढ़ा आदमी और एक बहुत हसीन लड़की मिले। बूढ़ा साधु जैसा लग रहा था और लड़की बहुत जवान और दिलकश थी। मैंने उनसे मजाक किया। लड़की से कहा, तुमने इस बूढ़े से शादी क्यों की? तुम तो किसी जवान के साथ होनी चाहिए। मगर वह लड़की शायद कोई इल्म जानती थी, कोई राजा का कुदरत उसमें थी। उसने मेरी तरफ देखा, कुछ पढ़ा और मुझ पर फूंक मारी। एक पल में मैं उसी बूढ़े साधु जैसा हो गया। मेरी शक्ल उसकी हो गई। फिर उसने कहा, यह तेरी सजा है, अब तू सारी उम्र इसी हाल में रहेगा। राधा और मीरा पत्थराई हुई आंखों से सुन रही थीं। उनकी सांसें थम चुकी थीं। अर्जुन ने आगे कहा, उसने एक उम्मीद भी दी। कहा कि अगर तेरी अपनी जिन्स से तू मोहब्बत करता है, वह तेरी तलाश में इस वीराने तक पहुंचे और तेरे साथ वक्त गुजारे बिना तेरी असलियत जाने, तब तू अपनी असली शक्ल में लौट सकेगा। और हाँ, एक शर्त यह भी थी कि तू खुद अपनी पहचान नहीं बता सकता। अर्जुन ने सर झुकाकर कहा, हाँ, मैं ही था वह साधु। लड़कियां जैसे जड़ से उखड़ गईं। उनकी आंखों में आंसू भर आए, मगर अब उन आंसुओं में अफसोस और शर्मिंदगी थी। वह भागकर उसके गले से लिपट गईं। हमें माफ कर दो, हम तुम्हें पहचान ही न सके। अर्जुन ने उनके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम जानती ही नहीं थी कि मैं तुम्हारा शौहर हूं। तुम्हारा दिल सच्चा था, नीयत पाक थी, और उसी सच्चाई ने मेरी सजा को तोड़ दिया। अब तीनों ने एक नई जिंदगी शुरू की। इस बार उनके दरमियान कोई राज नहीं था, कोई फासला नहीं था। अब सिर्फ भरोसा था, वफा थी और एक ऐसा रिश्ता जो सजा से गुजरकर और भी मजबूत बन चुका था।